तुम वेद कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आज भाव। द्वैपायन कौन? कृष्ण। द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी महाराज। पुत्र विरह में पुत्र के पीछे पीछे पुत्र का मुख जन्म हुआ बुढ़ापे में पुत्र को कहते वेद व्यास। पूरे वेद व्यास जिसने 18 पुराणों की रचना की और उसकी ये दशा हो रही। पुत्र विरह में वो पुत्र के पीछे पीछे जा रहा। तर वो विनेदु कहते वृक्षों ने जवाब दिया। तर वो विनेदु तुम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। हे पुत्र सुनो, हे पुत्र सुनो। और ये सुखदेव जी कहते हैं कि कौन? वो हमारा पुत्र और वो कभी वो हमारा पिता, हम उसके पुत्र। ये तो संसार में चलता आ रहा। कभी पुत्र बन करके आएगा, कभी पिता बन करके आएगा और भोगने के लिए बैल बन करके तुम्हारे घर का हाल भी लगाएगा। पता नहीं किस जन्म का देना है। भोग भूमि ना भुक्तम क्षीयते कर्मम गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेव। लक्ष्मी नारायण भगवान की। और पुत्र के पीछे पीछे जा रहे हैं वेद व्यास में। पुत्र सुनो, पुत्र सुनो। पुत्र मुड़ करके नहीं देखता। जन्म लेते हुए पिता ने अभी पुत्र का मुख नहीं देखा। पुत्र विरह में वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही जो है सोचा अब नहीं देखेगा कौन किसका पिता, कौन पुत्र जवाब दे रहा कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र। कोई इस संसार में जो है न जाने कितनी बार हम तुम्हारे पिता बन गए हों। पुत्र जब और विरह से व्याकुल होकर के वेद व्यास ने सोचा और वो भागवत के श्लोकों को पढ़ना आरंभ किया। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयामाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां तथोऽन्यं कंबः दयालु शरणं व्रजेमः। अहो आश्चर्य है। अहो वकीयम। जैसे ही भागवत का श्लोक सुना सुखदेव जी पीछे मुड़ करके देखने लगे। अहो आश्चर्य है क्योंकि उनका चरित्र बता रहे। किसका? भगवान का नाम है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयामाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां तथोऽन्यं कंबः दयालु शरणं व्रजेमः। अहो आश्चर्य है। वेद व्यास महाराज भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते। आश्चर्य है। अहो वकीयम। वकी कौन? वकस्य भगनी पूतना। वकासुर की जो भगनी बहन जो पूतना है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम। अपने जो दूध में कालकूट नाम का जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया। भगवान को मारने के लिए और भगवान देखो कितना दयालु है। ऐसा इस संसार में कौन दयालु हो सकता है जो पूतना भगवान को मारने के लिए अपने दूध में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई है। और इस भगवान की दयालुता देखो। इसने उस पूतना को मारा नहीं। उस पूत जो गति कहते यशोदा मैया को जो गति मिली, जो देवी की मैया को जो गति मिली, वो गति इस भगवान ने इस पूतना को दे डाला। धातृचितां तथोऽन्यम। जन्म देने वाली माता, पालने वाली माता को जो गति मिली वो गति जो है इस पुत्रा। अहो कंबा दयालु शरणं व्रजेमः। ऐसा दयालु इस संसार में कौन हो सकता है। और जैसे ही सुना और सुखदेव जी जो है मुड़ करके देखते हैं और पीछे देखा। और जब जो है पीछे देखा कि पिताजी एक बार और सुनाओ और सुनाओ। कहते बेटा ऐसे जो है। तब जो है जब देखा कि एक बार देखा फिर आगे चलने लगा कि होगा कोई, हमें क्या लेना देना, चल पड़े फिर आगे। क्योंकि कहते जो है जंजाल में नहीं पड़ना है, माया के चक्कर में नहीं पड़ना, इसलिए छोड़ करके जा रहे हैं। फिर जो है कहते जो है फिर दोबारा जो है वेद व्यास जी महाराज दूसरा श्लोक सुनाया कि बरहा पीडम नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारम
भासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरदर सुतया पूरयन् गोपवृन्दे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत कीर्तिः। बरहापीठम भगवान का उस सुंदर चरित्र को बता रहे हैं और सुखदेव जी के अंदर गुदगुदी मच रही है। उस चरित्र को सुनने के लिए जो है लालसा अंदर जो है इच्छा जग रही है। पिताजी बोल रहे हैं, सुखदेव जी स्तब्ध रह रहे, खड़े रह रहे उसको सुनने के लिए। बरहापीठम, बरह कहते हैं मोर, मोर का आपीठ कहते हैं मुकुट जिनने सिर पर धारण कर रखा मेरे श्याम सुंदर मदन मोहन। बरहापीठम नट बर बपु, नटेश बरा, कोई छोटा मोटा नहीं, योगेश्वर है। इतनी गोपियों के साथ न जाने कितनी गोपियों के साथ ये जो है सबके साथ जो है रास करने वाला योगेश्वर, और फिर भी योगी कहलाता है। ये कोई साधारण हो सकता है क्या? नटेश बरह नट बरह, नट बर बपु कर्णियो कर्णिकारम, कानों में कर्णिकार के पुष्प, ऐसा जो है जादूगर है, ऐसा जादूगर है। कर्णिकार का पुष्प एक, कनीर का पुष्प एक, और तभी अपने जादू से अपने योग से जो है इस पुष्प को तभी विष कान में तभी कर्णियो कर्णिकारम, और ऐसा सुंदर दिखता है मेरा श्याम सुंदर मदन मोहन। जो कपड़े पहने हुए ना चमकते हुए, कनक कपिशम, कनक कहते सोने की तार से जिन पे कढ़ाई की गई है, जिनको जो है सोने की तार सजाए, कनक कपिशम, और गले में तब तो और सुंदर दिखाई देता कि वैजयंती च माला, वैजयंती माला गले में धारण कर रखी है। और तब और ज्यादा सुंदर तो तब लगता कि रंध्रान वेणु रदर सुदया, रंध्रान पूरयन् गोप वृंदे, रंध्रान वेणु कहते उस अंगुली बांसुरी की उन छेदों पर जब अपनी अंगुली चलाता है ना, और अपने अधरामृत का और अपने ओंठों का उस जो है बांसुरी को, उस बांसुरी का चुम्बन करता, उस बांसुरी को अपने ओंठों से जो है चूमता, और तब जाकर के रंध्रान वेणु रदर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रापिशत कीर्तिः। ऐसा हो दयालु भगवान कृष्ण इस वृंदावन की भूमि में नंगे पांव जो है विचरण करता है, और नंगे पांव घूमते हुए इन गोपांगनाओं का मनोरथ पूर्ण करता है। जैसे सुना पिताजी के पास आ गए सुखदेव जी, पिताजी फिर से सुनाइए, फिर से सुनाइए। पिताजी ने कहा बेटा ऐसे एक दो श्लोक नहीं, मैं तुम्हें पूरी भागवत जो है सुनाऊंगा, पूरे 18,000 श्लोक जो है सुनाऊंगा, और तब जाकर के ये पुत्र, ये आश्चर्य की बात है, जब जो है ये सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है। ये सुखदेव जी जब आगे आगे जा रहे थे, इनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं, नंग धड़ंग जो है किसी क्यों तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गाम, जिनके शरीर में वस्त्र नाम का केवल एक लंगोटी मात्र धारण कर रखी सुखदेव जी, एक लंगोटी पहनते बस, और कुछ वस्त्र नहीं, क्योंकि माया है ना, बस जो भी हम नई चीज लेंगे उसमें हमारा मन अटक जाएगा, कहीं ऐसा माया के चक्कर में न फंसे, इसलिए वस्त्र भी धारण नहीं करते। पुत्र विरह में पिताजी जब पीछे पीछे जा रहे थे, मार्ग में आश्चर्य हुआ कि एक तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे थे, और सुखदेव जी को देख करके वो स्त्रियां तालाब में स्नान कर रही थी। उन सुखदेव जी को देख करके उन स्त्रियों ने वस्त्र धारण नहीं की, और पीछे से जब बूढ़े वेद व्यास जी महाराज पुत्र विरह में उनका पीछा कर रहे थे, उनके पीछे पीछे जा रहे थे, और इन स्त्रियों ने देखा रे बूढ़े वेद व्यास जी महाराज, उनने दूर से देख करके अपने वस्त्र तुरंत धारण कर ले, और ऐसा वेद व्यास जी महाराज ने देखा, और इन स्त्रियों से पूछ बैठे दृष्ट्वानुयान्तरिषिमात् मजमप्यनग्नं देव्या स्त्रियः परिदधुर् न सुतस्य चित्रम् तत्पृच्छति मुनो जगदुस्तवस्तिः स्त्री पुंबदानत सुतस्य विभक्ति दृष्टिः, स्त्री पुंबदानत सुतस्य विभक्ति दृष्टि। दृष्टवानुयान्त, जब पुत्र के पीछे पीछे जब जा रहे थे
हे पुत्र करते इन स्त्रियों को देख करके, इनकी दशा देख करके, जब मेरा जवान पुत्र आगे आगे जा रहा था, इन स्त्रियों ने वस्त्र धारण नहीं किए और मुझ बूढ़े को देख करके तुरंत वस्त्र पहन ले। इन स्त्रियों से पूछा कि हे देवी, तुम्हारे मन में ये भेद तड़पने लगा, बार बार तड़पने लगा कि कहाँ गया, कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया। और फिर से मैं तप करने लगा और तपस्या करते करते कई हजार वर्ष बीत गए और उसके बाद जो है वो स्वरूप मुझे दिखाई नहीं दिया। आकाशवाणी भी, अरे नारद, इस जन्म में नहीं, जब तुम जो है तुम्हारा दूसरा जन्म होगा और तुम भगवान के पार्षद बनोगे और तब जाकर के तुम जो है कहते तुम हर समय भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम भगवान का दर्शन कर सकते हो। नारद जी कहते हैं उस सन्यासियों का वो सत्संग का प्रभाव देखो। आज ये दासी पुत्र नारद आज भगवान का पार्षद बन करके और भगवान के यहाँ निष्कंटक जो है घूम रहा है। जब मेरे ऊपर कृपा कर सकते हैं तो वेद व्यास जी महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके ऊपर ये भगवान कृपा करें। आप 17 पुराणों के ज्ञानी हैं, 17 पुराणों की रचना की और तब जाकर के नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का शिक्षा जो है वेद व्यास जी को दी और तब वेद व्यास जी महाराज ने ये भागवत की रचना की। भागवत क्या है? भागवत जो है कहां से आरंभ होती है? यदा हृदय कौरव सृंजयानाम वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरः बद्धगदा विमर्शे भग्नोरुदण्डः धृतराष्ट्रपुत्रे। यहाँ से आरंभ होती है। उससे पूर्व जो है भगवान का जरा हम संकीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। हाथ खड़े होकर तालियों का साथ दे करके बहुत देर मेहनत देते बेटा, खून जाम हुए बोलो और घूम चलन जन तालियों का साथ देते हुए श्री राधे। जय जय राधा रमण बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल
मुस्कान में जादू टोना सा, मुस्कान में जादू टोना सा, मुस्कान में जादू टोना सा, मुस्कान में। ये भगवान की मुस्कान के तुम कायल हैं, ये गोपांगनाएं, ये गोपियां जो है कहते अरे कृष्ण जरा नाच दिखा दे, थोड़ा मुस्कुरा करके दिखा दे। ताई अहिरन की छोकरिया छिटियावर छात में नाचन चाहे। तुझे क्या कहते हम जो है छिटियावर छात में नाचना है। कृष्ण कहते जो है नाचूंगा तो क्या दोगी, मुस्काऊंगा तो क्या दोगी, कहते छिटियावर, कहते छाछ देंगे तुझे, मक्खन देंगे। कृष्ण जरा नाच दिखा। हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन में दरस दिखोना सा, 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 मुस्कान में जादू टोना 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 सा। दोनों रस से भरे हैं कपोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण, जय जय 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 राधा रमण,
वाक्य थे यहाँ, तुम खाली थोड़ी बरत थोड़ी तुम्हारा। हाँ, यथा मृदे कौरव सृंजयानां वीरस्पतुर्वीरगतिं गतेषु वृकोदरः बद्धगदा विमर्शे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भागवत जो है आरंभ करते हैं कहां से? कहते यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरेस्वतो वीरगतिं गतेषु। कौरव और पांडवों का महाभयंकर युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध। उस महाभारत के युद्ध में कौरवों की सारी सेना मारी गई। दुर्योधन इत्यादि जो है 100 भाई थे और 100 के 100 जो है केवल एक 99 मारे गए, एक बचा हुआ है केवल दुर्योधन। और वो भी उसकी क्या दशा हो रही? यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरेस्वतः वीरगतिं गतेषु वृकोदरः बद्धगदा विमर्शे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। उसकी दशा क्या? वो पानी में छुप करके बैठा हुआ दुर्योधन। और कैसी हालत हो रही कि भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। किसके द्वारा? कहते जो वृकोदरः बद्धगदा विमर्शे। वृकोदर कौन है? भीम के गदा के प्रहार से जिसके जो उर्दंड जंगाएं तोड़ी हुई हैं, न जाने कब उसकी जो है मृत्यु, अब नहीं कब जो है उसकी मृत्यु हो जाए। डर के मारे, भय के मारे जो है जल में छिपा हुआ। यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरेस्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरः बद्धगदा विमर्शे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कब मर जाए, कब जो है दुर्योधन की भी कब मृत्यु हो जाए, वो जो है जल में जो है छिपा हुआ। और अपनी मित्र की ये दशा देख करके द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा उस जो है अपने मित्र को मिलने के लिए उस जलगल उस तालाब में गए। उनने देखा, दुर्योधन को देखा, मित्र तुम्हें कष्ट हो रहा है, मित्र तुम दुखी हो। दुर्योधन कहता है मित्र क्या बताऊं, मुझे कष्ट जो है अपने मृत्यु का नहीं है, मुझे अपने मृत्यु का कष्ट नहीं, मुझे तो कष्ट इस बात का है वो 5 थे, उन 5 का बाल तक बांका न हुआ। और हम 100 के 100 लगभग जो है 99 जो है मारे गए, 99 के 99 मारे गए और एक मैं बचा। और मेरे भी कब प्राण निकल जाए कोई भरोसा नहीं। अब निकलते हैं कि तब निकलते हैं, मेरे भी प्राण निकल जाए। अश्वत्थामा ने मित्र की बात लेकर दुखी है, मित्र क्या चाहते हो? तुम्हारी इच्छा हो तो मैं 5 पांडवों का सिर कलम करके लेकर के आऊं। मित्र क्या ये संभव हो सकता है? अश्वत्थामा कहता है मित्र तुम चिंता क्यों करते हो, अभी तुम्हारा मित्र अश्वत्थामा जीवित है। लगभग जो है युद्ध समाप्त हुआ। अभी जो है महाभारत का युद्ध हुआ ही था। अभी तक जो है अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शिविरों में, सबके सब कौरव अपने शिविरों में जो बचे हुए अपने शिविरों में, और पांडव अपने शिविरों में जो है निवास कर रहे हैं, सो रहे हैं। रात्रि का समय ये अश्वत्थामा अपने मित्र का कल्याण करने के लिए, अपने मित्र का जो है कुशल पूछने के लिए उस जो है जल राशि में, उस जो है तालाब में जहाँ गया और मित्र से पूछता है क्या करूं? दुर्योधन कहता मुझे इस बात का नहीं दुख, मेरी मृत्यु हो जाए भले ही हो जाए, होनी है निश्चित है, क्योंकि वृकोदरा बद्धगदा विमर्शे भग्नोरुदण्डः धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृदे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरः बद्धगदा
भग्नोरुदंड धृतराष्ट्र पुत्रे। कहते जहाँ भीम के गदा के प्रहार से मेरी उर्दंड, मेरी जंघाएं टूटी हुई हैं, अभी नहीं तो कुछ क्षण बाद मेरी मृत्यु भी निश्चित है। और मुझे कष्ट इस बात का नहीं कि हम जो है मैं मेरी मृत्यु हो, मुझे कष्ट इस बात का है वो हम 100 थे और 100 में से एक भी हमारे पूर्वजों को कोई पानी देने तक नहीं रहेगा, और वो 5 थे और उन 5 का एक का भी बाल बांका नहीं। अश्वत्थामा अपने मित्र का अभिप्राय जानकर, अगर मित्र ऐसी बात है तो मैं उन 5 पांडवों का सिर जो है कलम करके, उनका सिर जो है काट करके तुम्हारे चरणों में लेकर के आऊंगा। चल पड़ा जो है अश्वत्थामा अपने मित्र का मनोरथ पूर्ण करने के लिए। भगवान जो है, रात्रि का समय है, घनघोर रात्रि है, 5 पांडव अपने अपने शिविरों में जो है शयन कर रहे हैं। भगवान जो है कृष्ण, भगवान जो है मदन मोहन श्याम सुंदर जो है रात्रि में जो है बाहर घूम रहे हैं, पांडवों के जो है शिविर के आगे घूम रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली, रात्रि का समय था कि ये बाहर कौन घूम रहा है। बाहर जैसे ही शिविर से द्वार पर बाहर निकला और देखा जो है भगवान जो है बाहर पहरा दे रहे हैं, द्वार पर जो है घूम रहे हैं। अर्जुन ने कहा, केशव तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? तुम जाग रहे हो? भगवान ने कहा, अरे अर्जुन जागो नहीं तो क्या करूं, तुम सो रहे हो इसलिए मैं जाग रहा। यत् योगेश्वरः कृष्णः यत् पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्होति ध्रुवाणि कृतिमे मति। वहां विजय कौन रोक सकता, जहां भगवान स्वयं, उनको कौन मार सकता? जाको राखे साया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। 5 पांडव सो रहे हैं और भगवान पहरा दे रहे, उनके घर के आगे जो घूम रहे हैं, क्योंकि अश्वत्थामा आने वाला है और इन 5 पांडवों का सिर जो है काट करके दुर्योधन के पास ले जाएगा। भगवान जो है सबका अंतर्यामी, घटघटवासी, सबके हृदय की जानते हैं। तुरंत अर्जुन को कहा, अरे अर्जुन खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो, जगाओ, सबको जगाओ, 5 के 5 को जगाओ। 5 पांडवों को जगाया और उनके स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? 5 पांडवों को बचाया। भगवान चाहते तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी बचा सकते थे, पर इनकी आयु, क्योंकि आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचेतान सृज्यन्ते गर्भस्थस्येह देहिनाम। इनकी आयु समाप्त है, इसलिए भगवान जानते हैं ज्यादा जीना नहीं। अगर अगर अश्वत्थामा के हाथों मृत्यु नहीं हुई तो तुरंत आज के दिन इनकी मृत्यु होनी ही है। इसलिए द्रौपदी के 5 पुत्र को जहां 5 पांडव सो रहे थे वहां सुला दिया और इनको अपने शिविर से उठा करके अन्य कहीं भगवान ले गई। भगवान को जहां बचा करके ले गई और अब रात के अंधेरे में वो अश्वत्थामा हाथ में जो है खड्ग लेकर के और इन जो है द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर जो है काट करके और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास ले गए। दुर्योधन के पास जैसे ही ले गई और उनके ऊपर जो है कपड़ा पड़ा हुआ था, जैसे ही वो पर्दा उठाया, वो वस्त्र उठाया और दुर्योधन ने देखा, अरे अश्वत्थामा तुमने ये क्या पाप कर दिया? अरे कम से कम हमारे 100 भाई नहीं थे तो ठीक था, कोई बात नहीं, कम से कम ये भी तो हमारे चाचा के लड़के थे, चाचा के पोते थे, कम से कम हमारे कोई घर में कोई पानी देने वाला तो होता। अरे अश्वत्थामा तुमने हमें पानी देने तक को किसी को नहीं रखा, 5 पुत्रों को काट करके लिया, तुमने पातकम कृतम, बहुत बड़ा पाप कर। प्रातः काल जब देखा द्रौपदी ने 5 पुत्र, द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी। माता शिशूना
रुदनं सुताना, माता ने देखा जिस उस स्त्री की क्या दशा हो रही है, जिसका एक पुत्र जो है मर जाए तो उस स्त्री को कितना कष्ट होता है, और जिसका एक साथ एक नहीं दो नहीं 5 के 5 पुत्र एक साथ मारे गए हों, उस स्त्री की क्या दशा हो। द्रौपदी जब विलाप करने लगी, रोने लगी, माता शिशूनां रुदनं सुतानां, रोने लगी, अश्रुपात कर रही। अर्जुन इत्यादि समझाते हैं, अर्जुन जो है क्रोधित, देवी तुम जो है चिंता मत करो, जिसने भी ये पाप कर्म किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने उठाया अपना गांडीव धनुष और चल पड़ा, जो है दौड़ पड़ा, और अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे पीछे, आगे अश्वत्थामा भाग रहा और पीछे अर्जुन भाग रहा, और दोनों ने रुद्र भर्याद्यधार को ऐसे भाग रहा, अर्जुन के भय से जैसे रुद्र के भय से जो है अर्क सूर्य भगवान जो है भाग रहे, आगे आगे भाग रहा। अब अश्वत्थामा ने समझा कि अब ये अर्जुन मुझे मार डालेगा। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र निकाला और ब्रह्मास्त्र का जो है संधान अर्जुन पर कर दिया, ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर छोड़ दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर आया और ब्रह्मास्त्र को जो है उसका परिहार अर्जुन ने भी यहाँ से जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और दोनों ब्रह्मास्त्र की जब चक्कर होने सारा संसार जो है जलने लगा उसकी गर्मी से। भगवान ने कहा अर्जुन क्या करते हो, रोको सर, क्योंकि ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था पर इसका परिहार नहीं जानता था, क्योंकि गुरुपुत्र जो है, गुरु ने द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को वो चीज अश्वत्थामा, वो मंत्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाया जो अर्जुन को सिखाया। अर्जुन ने तुरंत जो है ब्रह्मास्त्र का परिहार किया और इस अश्वत्थामा को पकड़ करके, और जो द्रौपदी जो है जिसके 5 पुत्र मारे गए उस द्रौपदी के पास जाए, खींच करके लेकर के आए, बालों से पकड़ करके, और जैसे ही द्रौपदी के पास लेके आए और द्रौपदी से कहा, देवी जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा, जिसने ये भयंकर पाप किया, देवी वो पापी को हम घसीट करके तुम्हारे सामने ले जाए। और जो भारतीय नारी देखो, ये द्रौपदी क्या कहते जो है जिसके एक नहीं 5 पुत्र मारे गए हों, वो द्रौपदी कहते मुच्यतां मे सह ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो इसको, छोड़ दो, मुच्यतां मे सह। अर्जुन जो है क्रोधित हो गए, देवी क्या कहती है, तुम होश में हो? अर्जुन से ज्यादा भीम कहने, अरे अर्जुन तू भले ही छोड़ दे पर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तुरंत अपनी गदा उठाई और भगवान ने कहा, भीम भैया रुक जाओ, इतना क्रोध में आना, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने 5 पुत्रों को मारा हमारे। द्रौपदी कहते मुच्यतां में से गुरु। अर्जुन कहता, देवी तुम क्या कर रही हो, तुम होश में? कहते जो मैं कह रही हूँ होश में, क्योंकि मेरे एक पुत्र नहीं 5 पुत्र मरे। मेरा सहारा, मेरे कम से कम पुत्र नहीं तो मैं अपने पति के सहारे तो रहूंगी। मेरे 5 पति हैं, पर इसकी माँ जो कृपी है, तुम्हारे गुरु पत्नी, तुम्हारी गुरु माँ है, तुम्हारी कृपी, वो किसके सहारे, वो किसके सहारे? मुच्यतां वो किसके सहारे जी? अपने दुख नहीं लगा, दूसरे का दुख जो है सामने आया। जो गुरु माता है उसका पुत्र मारा जाएगा, पति भी नहीं पुत्र भी नहीं, तो किसके सहारे जी? मुच्यतां में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। इसलिए छोड़ दो। अर्जुन ने कहा नहीं, इसको ये छोड़ने योग्य नहीं, इसने जो है पाप द्रौपदी ने खींच लिया अपने। अब अर्जुन जो है भगवान की तरफ देखने लगी, भगवान से कहा अब क्या, अब जो है आप ही बताएंगे इसके साथ क्या करना चाहिए, इसको क्या दंड देना चाहिए। भगवान कहते ब्रह्म बंधुर्नहं तप्यो आतताहि बधारणा मयेवो भयमाम्नातः परिपायनुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्नहं तप्यो आततायि बधारणा मयो भयमाम्नातः
परिपाई अनुशासनम। कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का बालक जो है मारने योग्य नहीं होता है, शास्त्र कहता है। पर आतताई बदारण, जो आतताई हो वो बद के योग्य होता है। मैं वो भय मानना, तो दोनों बात मानेंगे। परिपाई अनुशासनम, जो तुम्हें अच्छा लगता हो करो। चरण पकड़ने के सब तुमको समाधान दे रहे हो और उलझा रहे हो। एक तरफ तो कहते ब्राह्मण का बालक जो हम मारने योग्य नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न आतताई बदारण, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो आतताई हो तो वो बद के योग्य होता है। तुम जो है कोई समाधान कर रहे हो और उलझा रहे हो। कहते नहीं, मैं समाधान कर रहा हूं, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान ही हो जाए तो इससे बड़ा ब्राह्मण की मृत्यु के बराबर होता। भगवान कहते क्या करना चाहिए इसके साथ, इसमें जो पाप किया, पाप का प्रायश्चित क्या? पपणम द्रव्यदानम स्थान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योऽस्ति देहिकः। एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योऽस्ति देहिकः। पपणम द्रव्यदानम, इसके साथ क्या करना है? पपणम, इसका मुंड सिर जो है मुड़ा देना। ब्राह्मण का अपमान मृत्यु के बराबर होता है। ब्राह्मण के जीवन में सब कुछ करना पर ब्राह्मण का अपमान ना हो, ऐसा कौन कर रहे हैं? रहुगण कर रहे हैं। ना हम विसंके सुरराज वज्रान नत्रक्षशूलान यमस्य पासा नाग्नकार बिल सोम पाश्चात् विषम हंके ब्रह्म कुलोपमानात्। कहते सब कुछ हो जाए। जब जो है रहुगण ने और भरत जी महाराज को देखा कि ये कोई ब्राह्मण लगता है, और तुम बताओ तुम हो कौन? ना हम विसंके सुरराज वज्रान, मुझे कहते जो है इंद्र के वज्र से मुझे भय नहीं लगता। नत्रक्षशूलाद्य नमस्य पासा, न मुझे जो है भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मुझे भय नहीं लगता, यम के पास से भी मुझे भय नहीं लगता, अग्नि से जल से किसी से भी मुझे भय नहीं लगता। तो किससे भय लगता है? तो जीवन में ब्रह्म कुलोपमानात्, ब्राह्मण कुल का अपमान हो जाए, इससे बड़ा भय मुझे कुछ नहीं लगता। ब्राह्मण का अपमान ही वध के समान होता है। और तब भगवान ने निर्णय दिया कि पपणम द्रव्यदानम स्थान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योऽस्ति देहिकः। पपणम, इसका सिर मुड़ाना, ये ब्राह्मण का अपमान। द्रव्यदानम, उसका धन जो है छीन लो, उसका धन। स्थान निर्यापणम तथा, कहते जो है देश निकाला दे दो। एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योऽस्ति देहिकः। यही ब्राह्मण के लिए मृत्यु के समान होता है। और अर्जुन बात समझ गया, और इस अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी, और उस मणि को अर्जुन ने अपने खड्ग से निकाल लिया और इसको जो है छोड़ दिया। और उसी अपमान को जो है ये सह नहीं पाया ब्राह्मण, जो है उस अपमान का घूंट पी करके जब जो है इसको निकाला, और इसने मन में ठान ली कि मैं पांडवों का बीज ही नष्ट करते जाऊंगा। जब जो है अश्वत्थामा को छोड़ दिया, और उसके बाद जो है कुंती मैया भगवान की स्तुति कर रही है। नमो पंकज नाभाय, हे कृष्ण तूने कैसी कैसे स्थिति में हमें बचाया। भगवान ने कहा कि अब जो है सभी पांडवों का कल्याण हो गया है, युधिष्ठिर जी महाराज राज करेंगे, राजा बनेंगे, अब मुझे जो है द्वारिका जाना चाहिए। द्रौपदी मैया जो है, ये कुंती मैया भगवान की स्तुति कर रही है। विषान महान में, हे कृष्ण जब जब जीवन में दुख होता है तब तक तू परमात्मा हमारे साथ रहता है, और आज जो है सुख की घड़ी आई और भगवान हमको छोड़ करके जा रहा है। कैसी कैसी विपत्तियां आई। विषान महान में इन कौरवों ने हमारे पुत्रों को मारने के लिए कौन कौन सा षड्यंत्र नहीं रचा।
विष के लड्डू खिलाए पांचों पांडवों को मारने, लाक्षा भवन में जो है जिंदा जलाने की कोशिश की, वहां भी जो है तो साथ था तो वहां भी बचे। जहर भरे मोदक लड्डू खाए, वहां भी कृष्ण हमारे साथ था, वहां भी हमारी रक्षा हुई। दुर्वासा किसी के साप से हमारी मृत्यु हो जाता, पर तू वो जो है द्रौपदी की उस हांडी का, उस साग का पत्ता खा करके तूने हमारी रक्षा की। अनेनः विश्वः तृप्यन्ताम्, भगवान ने कह दिया इस साग के पत्ते से पूरा संपूर्ण विश्व जो है तृप्त हो जाए, और सारे जो है ऋषि जो है टकार मारने लगे, वहां हमारी इज्जत बचा। और आज जो है सुख आया और कृष्ण छोड़ करके जा रहा है। भगवान की स्तुति करते हैं, नमो पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हे पंकज माल, नमः पंकज नाभाय, हे पंकज नाभाय, आपको मैं बार बार नमस्कार कर रहा हूं, क्योंकि आप न होते तो शायद ये पांडव भी न होते। नमो पंकज मालिनी, हे पंकज मालिनी, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये, क्योंकि भगवान के हाथ कमल, नयन कमल, भगवान के चरण कमल, करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिनिबे शयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जब जो है कुंती स्तुति कर रही है, भगवान ने कहा आज बुआ जो है बड़ी मक्खन लगा रही है। भगवान ने कहा हे बुआ, जैसे ही भगवान जो है कुंती मैया के सामने आए और कुंती मैया को कहा बुआ, कुंती मैया कहती है अरे कृष्ण, ये बुआ और भतीजे का चक्कर छोड़, जब भी मैं कुछ जो है मुझे कृष्ण परमात्मा तत्व का दर्शन होता है और तो तब बुआ बोल करके वो मेरा जो है बुआ भतीजे का चक्कर जो है अब जो है मैं इसमें फंसने वाले हूँ। मैं जानता हूँ तू परमात्मा, क्योंकि ये परमात्मा तो क्या यशोदा मैया को दिखाया ना, ये मैं भगवान ने दिखाया। यशोदा मैया जब सोच रही थी कृष्ण ये जो है माटी खाए, नामी भक्षित बानंभ सर्वे मिथ्या विसंत्रिणः यदि सत्य गिरहतरि समक्षम पश्यमि मुखम। तुम जो है कोई, मैं कहता हूँ साधारण नहीं हूँ, सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। और मैं जानती हूँ कुंती मैया क्या है, मैं जानते हैं तू जो है परमात्मा है, कृष्ण बन करके आया। मेरा बुआ भतीजा कहते हैं बुआ बोल क्या चाहती है? अरे कृष्ण देना चाहता है जो मैं मांगूंगी दोगे? कहते बुआ आज मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि कौरवों पर जीत, कौरवों की पराजय हुई है और मेरे पांडवों को जो है आज जो है विजय प्राप्त हुई। बुआ मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, जो तुम मांगोगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अरे कृष्ण सच बोलो दोगे? कहते मेरी इच्छा तुम पूर्ण करोगे? कहते बुआ बोल दे। कहते विपदा संत, क्या मांगती है ये कुंती जीवन में जो है? कहते अगर देना चाहता हो कृष्ण, विपदा संतो न तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् आत्मर्भव दर्शनम। क्या मांगते? हे कृष्ण देना चाहते हो? हे कृष्ण यदि देना चाहते हो, मेरी इच्छा अगर पूर्ण करना चाहते हो तो मेरी इच्छा है कि हे कृष्ण मुझे जीवन में अगर जो भी मुझे जो है देना चाहते हो तो मेरे जीवन में हमेशा विपत्ति ही देना, विपत्ति देना। अरे बाबा क्या पागल हो गई क्या? जीवन में जिस औरत ने कभी सुख नहीं देखा, किसी के यहाँ पैदा हुई किसी के यहाँ पली, कुमारी अवस्था में एक पुत्र को जन्म दिया, उस पुत्र को गंगा जी में बहाना पड़ा। कितना कष्ट हो उस माँ को जिसका बेटा जो है गंगा जी में बहाना पड़ा। विवाह हुआ, एक जो है सूरसेन राजा के यहाँ पैदा हुई और पृथु के यहाँ पली, इसका नाम तथा भी हुआ। किसी ने पैदा, किसी के यहाँ पैदा हुई और कहीं पली, वहां भी कष्ट हुआ, वहां भी दुख हुआ। विवाह हुआ तो एक पांडु रोग से ग्रसित, पीलिया रोग से ग्रसित पांडु के साथ विवाह हुआ और समय में
कहते पति का भी निधन हो गया और सारे पांचों पुत्रों की छोटे छोटे बालकों का जो है लालन पालन की जिम्मेदारी सारी जो है तुम्हारे ऊपर। और आज सुख आया और तो जानते हैं क्या मांग रही, तो जानते हैं इन पांडवों ने तेरे पुत्रों को मारने के लिए ऐसा कोई षड्यंत्र है जो नहीं किया होगा। और आज सुख आया तू मांग क्या रही, हुआ पागल तो नहीं होगी, होश में है। कहते मैं होश में हूं, मैं होश मांग रही हूं, कृष्ण जो मांग रहे होश में। कहते मेरे जीवन में अगर देना तो विपत्ति देना, विपत्ति देना। कोई मांगता है क्या विपत्ति, कोई मांगता? ये कुंती करे मेरे जीवन में विपदा शंतु नश्यस्त तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सा अपुनर्भव दर्शनम। ये कृष्ण मेरे जीवन में विपत्ति, भगवान कह रहे ऐसे हुआ, ऐसे मांग रख दी आपने जो मेरे पास है ही नहीं। भगवान जो है किसी को दुख नहीं देते, भगवान जो है किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान किसी का काम नहीं बिगाड़ता। तत्ते मुकंपासु समीक्षमाणः भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् ऋत्वात्मपुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाव। जीव जो है भोगता अपने किए गए कर्मों का फल और दूसरा जो है परमात्मा को भगवान को देता है। भगवान जो किसी को कष्ट नहीं देते। भगवान कहते मेरे पास तो ये है ही नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय, वो तो आनंद स्वरूप परमात्मा, उसके यहाँ जो है आनंद के सिवा कुछ नहीं, वो दुख नहीं देता। कुंती से कहते पुपा तूने ऐसी मांग रखी जो मेरे पास है ही नहीं। क्या मांग रहे? कहते होश में मांग रहे हैं। हाँ होश में मांग रहे हैं। कहते विपदो नैव विपदः, कुंती कहते संपदो नैव संपदः विपत्ति स्मरणं विष्णु संपत् नारायण स्मृति। वो विपत्ति का इतनी बड़ी विपत्तियां जीवन में आई तो कृष्ण हमारे साथ था, वो विपत्ति लगी ही नहीं। विपदो ने वो विपदा, वो विपत्ति नहीं। अगर भगवान हमको छोड़ करके चले जाए, सबसे बड़ी विपत्ति ये है कि कृष्ण हमको छोड़ करके जीवन में अगर भगवान हमको छोड़ करके चले जाए तो इससे बड़ी विपत्ति संसार में नहीं। विपदो नहीं वो विपदा, संपदो वो संपत्ति नहीं। विपत्ति स्मरणं विष्णु, विपत्ति क्या? हमने भगवान को जो है स्मरण करना छोड़ दिया, इससे बड़ी विपत्ति नहीं। विपत्ति स्मरणं विष्णु संपत् नारायण स्मृति। संपत्ति क्या है? भगवान की स्मृति होती नहीं, भगवान का स्मरण होता है, इससे बड़े कोई जो है संपत्ति नहीं। सुमहनु मंत्र विपत्ति जग सोही, 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 सुन हनुमंत विपत्ति जग सोही, सुन हनुमंत। अशोक वाटिका में जनक नंदिनी जानकी भगवती सीता मैया जो है बैठी हुई और हनुमान जी जब मुद्रिका लेकर के गए अशोक वाटिका में और मां इन राक्षसों के बीच में बैठी हुई है और हनुमान जी ने जो है भगवती जनक नंदिनी जानकी जी से प्रश्न किया, मां इन राक्षसों के बीच में आपको दुख नहीं होता? और मां जनक नंदिनी जानकी क्या कहती थी? सुन हनुमंत विपत्ति जग सोही, सुन हनुमंत विपत्ति जग सोही, सुन हनुमंत विपत्ति जग सोही, सुन हनुमंत विपत्ति जग सोही। जप तप
जप तप सुमिरन यज्ञ न होई, जप तप सुमिरन यज्ञ न होई। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। सुन हनुमंत विपत्ति जग सोई, सुन हनुमंत विपत्ति जग विपत्ति आए कौन सी? सुन हनुमंत विपत्ति जग सोई, जप तप सुमिरन यज्ञ न हो। जिस दिन जो हमसे जप करना छूट जाए, भगवान का चिंतन छूट जाए, भगवान का कीर्तन छूट जाए, तो समझ लेना इससे बड़ी विपत्ति जीवन में नहीं। विपद हो नेव विपदा, संपदो नेव संपदा, विपत्ति स्मरणं विष्णु, संपत् नारायण स्मृति। माँ का जो है कुंती मैया का और भगवान ने सोचा अब सब जो है मंगलमय हो गया, पांडवों को अब कोई निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने जो है कुंती का मनोरथ पूर्ण किया। कुंती का मनोरथ जिसने जो मांगा, पांचों पांडवों ने जो जो मांगा, भगवान सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं। सबके यम यम चिंतयते कामा। जीव कहता है, भगवान कहते हैं जीव जो है मुझे अपनाता का, भगवान कहते हैं जीव एक बार मुझे अपना करके तो देख। भगवान ने दोनों हाथ फैला रखे जीव को अपनाने वाले, अपनाने सन्मुख होई जीव मोही जबई, सन्मुख होई जीव मोही जबई, सन्मुख होई जीव मोही जबई, सन्मुख होई जीव मोही जबई। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम भगवान ने जीव को अपनाने के लिए, गले लगाने के लिए अपने दोनों हाथ फैला रखे, पर जीव कहाँ जाता है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपत्ति स्मरणं विष्णु संपत् नारायण। सबका मनोरथ भगवान जो है पूर्ण करते। अनन्यास चिन्तयन्तो माम् ये जनाः परिपाश्यते तेषां नित्यां विमुक्तानां योगक्षेमम्। रथ पर जाने के लिए द्वारिका प्रति गंतुम जो है द्वारिका के लिए जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए, और तब तक एक अबला औरत जो है और भगवान की तरफ दौड़ी हुई आ रही कि त्राहिमाम की पत्नी उत्तरा, मेरी रक्षा करो हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा अब तो सब मंगल हो गया, अब ये आरक्षक, अब ये क्या हो? क्योंकि ये अश्वत्थामा जिसका सिर की मणि काट दी थी अर्जुन ने, वो उस अपमान को सह नहीं पाया और उसने प्रण कर दिया कि मैं पांडवों को निर्बीज